हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इट इज की। किसकी की है? किया की। तो आज इस वीडियो में आज आपको कवर करूंगा फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस एंड थर्ड सर्विस, यानी तीनों सर्विस को मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है। बट मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि जो किया गाड़ी है रियली अल्टीमेट गाड़ी है, क्योंकि मैं इस गाड़ी को मुझे 1 ईयर हो गया। फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इनकी जो सर्विस है ना, माइंड ब्लोइंग है, ऑन द स्पॉट काम होती है। तो कंपनी की मैं बहुत अच्छी तारीफ करूंगा। और मैं तो सोच ही रहा था यार ज्यादा पैसे लगेंगे लास्ट सर्विस में, थर्ड में, बट इतने नहीं लगे। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो आज आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सर्विस का बताऊंगा, क्या खर्चा आता है, कौन सी सर्विस फ्री होती है, और आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। तो देखो माय डियर, पहली जो सर्विस है वो किया के थ्रू आपको 3 मंथ या फर्स्ट 1000 किलोमीटर, यानी कि आपको या तो फिर गाड़ी जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी है उसके बाद आपको जो पहली सर्विस है वो दो कंडीशन पे करानी होती है। पहली, अगर आपने 1000 किलोमीटर रन हो गई आपकी गाड़ी, 1000 किलोमीटर या 950 किलोमीटर, तो चाहे भले ही वो 15 दिन हो, चाहे वो 20 दिन हो, 30 दिन हो, वो पहली सर्विस पे जाएगी। और अगर आपके 1000 किलोमीटर रन नहीं होती है और 3 मंथ हो जाते हैं, कितने महीने हो जाते हैं? 3 मंथ, तो भी आपकी सर्विस के लिए जाएगी। तो आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी है या फिर दोनों कंडीशन हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किया गाड़ी खरीदने के बाद आपको ध्यान नहीं देना है कि अगर आपकी 3 महीने में गाड़ी 1000 किलोमीटर नहीं चली है तो भी आपको सर्विस करानी है, और अगर आपकी पहली 1000 कंप्लीट हो गई है 1000 किलोमीटर तो सर्विस करानी है। तो आपको ध्यान देना है कि गाड़ी खरीदने के बाद दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, या तो 3 मंथ या 1000 किलोमीटर। और सबसे बढ़िया गुड न्यूज ये है कि पहली सर्विस में आपका 1 रुपये नहीं लगता, बिल्कुल जीरो होगी, फ्री में होगी। और जब आप शोरूम में जाएंगे तो वेलकम भी होगा, आपको चाय भी मिलेगी, पानी बोतल भी मिलेगी प्रॉपर। आप एसी में बैठो, गर्मी है सर्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो गर्मी में ही गया था तो रियली बिल्कुल बोर नहीं होता। यानी आपको ऐसा लगेगा कि यार वहां पे नई नई आपको यानी कि यहाँ के नए नए मॉडल देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे सर्विस सेंटर में बिल्कुल बोर नहीं लगा था। बट ये कंफर्म है कि पहली सर्विस में मैंने जैसे पूछा था, तो जो बिल है उस पर प्रॉपर लिख के नहीं देते वो। तो मैंने पूछा था कि सर पहली सर्विस में क्या होता है, तो पहली सर्विस में वो गाड़ी को चेक करते हैं, बस चेक मीन्स इसका स्टेटस क्या है। जैसे बुल्ट वगैरह कहीं ढीले हो गए हो तो वो कस देते हैं। ठीक है। इंजन वगैरह चेक हो जाता है, यानी प्रॉपर एक कहते नहीं चेकअप। जैसे मान के चलो आपने कोई ट्रीटमेंट कराया और डॉक्टर बोलता है कि आपको ओनली चेकअप के लिए आना है, ट्रीटमेंट नहीं होगा, ओनली चेकअप के लिए आना है, तो गाड़ी ना जो फर्स्ट सर्विस पे जाती है वो चेकअप के लिए जाती है 3 महीने में। यानी 3 महीने में वो कुछ देखते होंगे गाड़ी के अंदर, वो हमें प्रॉपर नहीं पता है, बट ये है कि आपकी गाड़ी 3 महीने बाद चेकअप होती है। ठीक है। तो फर्स्ट सर्विस आपको पता लग गया, फर्स्ट सर्विस या तो 1000 किलोमीटर पे होगी या फिर 3 मंथ पे होगी, और 1 रुपये नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। दूसरी सर्विस, दूसरी सर्विस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो पहली सर्विस का जो बिल था वो मेरा खो गया है, तो दूसरी सर्विस का ये बिल है। तो ऐसे आपको दिखेगा नहीं, राइट, बट मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। इसमें भी लिखा हुआ है 0 रुपीज। 0 रुपीज का मतलब है सेकंड सर्विस में भी कोई रुपीज नहीं है। यानी सेकंड सर्विस कब करानी है? 6 मंथ, या तो आपकी गाड़ी को जिस दिन आपने खरीदी है उस डेट से 6 महीने, तो 6 महीने जब आपके कंप्लीट होंगे तो आप दूसरी सर्विस कराएंगे, या फिर 5000 किलोमीटर। अगर आपकी 5000 किलोमीटर 4 महीने में चल गई है तो दूसरी सर्विस 4 महीने में ही होगी। अगर आपकी 5000 किलोमीटर 2 महीने में चल गई है तो दूसरी सर्विस होगी, यानी किलोमीटर के हिसाब से सर्विस होगी। अगर आपकी गाड़ी रनिंग नहीं हो रही है तो फिर मंथ के थ्रू जाना है। तो मेरी ज्यादा रनिंग नहीं हुई थी, और प्लस जब मैंने गाड़ी ली थी तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो मेरी सर्विस थोड़ा डिले हो गई थी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन वगैरह लगा था, सर्विस सेंटर भी नहीं खुले थे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। पहली सर्विस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सेकंड सर्विस में आपको ध्यान देना है, या तो आपकी 5000 किलोमीटर गाड़ी रन हो जाए, फिर उसमें कोई मंथ नहीं होता। अगर आपकी 5000 किलोमीटर रन हो गई है किया सेल्टोस, तो आप दूसरी सर्विस कराएंगे। अगर आपकी 5000 किलोमीटर रन नहीं हुई है तो आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 मंथ के कंप्लीट होने तक आप दूसरी सर्विस करा लेंगे। और दूसरी सर्विस में भी प्रॉपर बॉडी चेकअप होगा आपका, कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें। ठीक है।
प्रॉपर एक बॉडी चेकअप, इंजन वगैरह बढ़िया वॉश करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, धोएंगे अच्छे से, बढ़िया चमका के देंगे, ऐसे लग रहा है जैसे शोरूम से निकल रही है। तो दूसरी सर्विस भी आपकी फ्री रहेगी, पहली सर्विस भी फ्री रहेगी। पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर, सेकेंड सर्विस 5000 किलोमीटर, अदरवाइज 3 मंथ फर्स्ट सर्विस, सेकेंड सर्विस 6 मंथ। उसके बाद हमारा था मेन सर्विस, जो लास्ट जो मेरे पास है, दिख रहा होगा किया। तो जो तीसरी सर्विस है वो होगी 1 ईयर में, यानी 1 साल, यानी जिस दिन आपने गाड़ी खरीदी है उसी के। तो देखो फ्रेंड्स, ये मेरी डेट भी लिखी है 3/10/2020, 3/10/2020, और मैंने गाड़ी ली थी 4/10/2019। तो प्रॉपर 1 साल 1 दिन कम था, यानी जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी थी उसके जस्ट 1 दिन पहले मेरा 1 ईयर कंप्लीट था। उसी दिन पहुंच गया था मैं शोरूम में। तो उस दिन क्या करेंगे, वो गाड़ी का क्या क्या चेंज करेंगे। और पहले ये समझ लीजिए कि थर्ड सर्विस में आपको क्या ध्यान देना है। जो तीसरी सर्विस है वो या तो 10,000 किलोमीटर, आपकी गाड़ी 10,000 चलनी चाहिए। अगर 10,000 नहीं चलती है तो फिर 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी 10,000 किलोमीटर 8 महीने में ही चल गई है, 7 महीने में ही चल गई है, तो फिर आपकी फाइनल सर्विस तीसरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मेन सर्विस है वो किलोमीटर के हिसाब से होती है। अगर आपकी 10,000 किलोमीटर मान के चलो 5 महीने में चल गई, तो आपकी तीसरी सर्विस 5 महीने में ही हो जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी रनिंग नहीं कर रही है तो फिर तीसरी सर्विस कब होगी, 1 ईयर में। तो जो मेन सर्विस है वो तीसरी है, वो पे है, उन्हें उसमें आपको पे करना पड़ेगा। यानी जो तीसरी सर्विस है उसमें आपको पे करना पड़ेगा। पहली फ्री रहेगी, दूसरी फ्री रहेगी। तो तीसरी में आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या होता है। देखो, इंजन ऑयल, ठीक है, तो ये इंजन ऑयल है वो बदला जाएगा गाड़ी का। ठीक है, प्लग ऑयल ड्रेन, यानी कि प्लग ऑयल ड्रेन ये बदला जाएगा, प्लग ऑयल ड्रेन। ठीक है, फिल्टर एयर क्लीनर, यानी जो फिल्टर एयर क्लीनर है वो होंगे। ठीक है, और सर्विस किट ऑयल फिल्टर। ठीक है, तो देखो माय डियर, ये चीजें हैं हमारी, सर्विस किट ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल पेट्रोल, फिल्टर एयर क्लीनर, प्लग ऑयल ड्रेन। इसके बाद सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, बट इनमें से बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऑलरेडी आई एम अ न्यू ऑनर ऑफ किया सेल्टोस। में एक नया गाड़ी का ऑनर हूँ, राइट, क्योंकि मैंने पहले कभी गाड़ी नहीं रखी है। फर्स्ट टाइम किया सेल्टोस ही खरीदी क्योंकि मुझे अच्छी लगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेरा टोटल थर्ड सर्विस का जो बिल बना था वो बना था 4,500 रुपये, 4,500। उसके बाद मैंने कुछ वीडियो देखी तो वहां से मुझे पता लगा कि जो तीसरी सर्विस है वो कहीं ना कहीं 3,300 रुपये में होती है, 3,300। तो इस बात के लिए मैंने क्वेश्चंस पुटअप किए सर्विस सेंटर में जाके कि सर मैंने सुना है कि जो थर्ड सर्विस है वो कहीं ना कहीं 3,300 रुपये में होती है, 3,300, राइट। तो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, बट मैंने बोला नहीं सर। फिर मैंने सीनियर से बात की, मैंने कंप्लेन भी की थी। तो फिर मुझे बाद में 1,200 रुपये रिटर्न मिले। वो 1,200 रुपये इसलिए रिटर्न मिले कि उनसे एक गलती हुई थी कि इसमें जो एक मैंने आपको बताया था व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील एडजस्टमेंट, ये 10,000 किलोमीटर पे ही होते हैं, बट उस टाइम मेरी गाड़ी चली थी 4,500 किलोमीटर, राइट। तो मान के चलो तीसरी सर्विस 1 साल में करानी है, चाहे आपकी गाड़ी रनिंग हो या ना हो। तो इस तरह से मैं केयरफुल रहा और मुझे 1,200 रुपये वापस मिले। तो मुझे किया गाड़ी से कोई शिकायत नहीं है। आई लव किया सेल्टोस, मुझे बहुत अच्छी लगती है किया सेल्टोस। आई एम अ फैन ऑफ इट। मैं इसका दोस्त हूँ, चलाने में बहुत मजा आ रहा है। इंजन बिल्कुल आवाज नहीं करता है और स्मूथ चलती है गाड़ी, ऐसे लगती है जैसे लग्जरी है यार। रियली ऑसम, आई लाइक इट। तो मुझे किया सेल्टोस से कोई शिकायत नहीं है, सर्विस सेंटर से भी कोई शिकायत नहीं है। बट वहां के जो वर्कर हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसको कैसे ट्रीट करना है, राइट। बट उसी सर्विस सेंटर में और भी लोग अच्छे भी हैं, कोई ना कोई एक खराब हो जाता है, बट सारे खराब नहीं होते। तो मुझे किसी से शिकायत नहीं है, क्योंकि दे लिसन मी, उन्होंने मुझे सुना और मेरे 1,200 रुपये वापस किए। तो जो थर्ड सर्विस है वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 3,300 या हार्डली 3,500, यानी 3,500 की होनी चाहिए। तो अगर आपकी ज्यादा हुई है तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं क्यों हुई है। तो इस तरह से मैंने अपने 1,200 रुपये सेव किए, और उन्होंने तीसरी सर्विस पे 4,500 रुपये लिए थे, बट मैंने 1,200 रुपये रिटर्न, और उन्होंने मुझे रिटर्न भी दिए।
ठीक है, तो आपने एंजॉय किया इस वीडियो में, पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी, तो आपको पता लग गई कि तीसरी सर्विस कितने पे होती है, 3,300 या 3,500, 3,500 हार्डली, क्योंकि जहां तक मैंने वीडियो देखी तो मुझे तो 3,300, 3,500 ही बताएगा, इसलिए मेरे माइंड में आया। बट मुझसे कितने लिए गए थे, 4,500, बट उसके बाद मुझको 1,200 रुपये रिटर्न किए गए। सो आई एम वेरी हैप्पी। बट लास्ट में फिर भी कहूंगा, आई लाइक किया सेल्टोस। प्लीज अगर कोई भी मन बना रहा है तो किया सेल्टोस जरूर खरीदें। इसका मेंटेनेंस कोई हाई नहीं है, राइट। एक साल में मान के चलो, लास्ट सर्विस मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरी सर्विस का मुझे पता नहीं कितने लगेंगे, बट आप जब भी सर्विस सेंटर जाएं, केयरफुल जाएं, पूछें, क्वेश्चन करें, बातें करें उनसे ज़्यादा, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो आप बोल सकते हैं। उनसे ये भी बोल सकते हैं कि सर मैंने कुछ वीडियो देखी है, उनमें भी तो उनसे सर्विस लिया गया हो। इवन देन मैंने तो कुछ वीडियो में बिल भी देखा था कि बिल भी इतने का ही बना है। मैं भी आपको बिल दिखा सकता हूँ, बट मेरे बिल में मैंने बॉडी कवर वगैरह भी खरीदा था, और जो 1,200 रुपये रिटर्न हुए थे वो उसमें मेंशन नहीं है, तो बिल में मेरा बिल थोड़ा अलग ही है, राइट। ठीक है, बट मैं 100% कह रहा हूँ कि मुझे 1,200 रुपये रिटर्न मिले थे, और तो मुझे जो तीसरी सर्विस है वो 3,300 रुपये में पड़ी, 3,300 फाइनल सर्विस, 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर। पहली सर्विस बिल्कुल फ्री थी, दूसरी सर्विस फ्री थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। सो बाय एंड टेक केयर।